सो हाय एवरीवन, एक बार फिर जावेद आलम आपके सामने लेकर आया है इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और आज है हमारा वर्ब पार्ट 2, यानी बाहुबली हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और बाहुबली पार्ट 2 आज है, ठीक है। तो कल हमने देखा था वर्ब्स क्या होता है। तो जो भी हम काम करते हैं वो क्या होता है, जो भी क्रिया होती है वो हमारा वर्ब्स कहलाता है। इसे हमने दो भागों में बांटा था। एक हमारा था फाइनाइट वर्ब और एक हमारा था नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये बेवफा आदमी सब्जेक्ट और टेंस के बदलने के अनुसार बदल जाता है, ठीक है, इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये था, और दूसरा था नॉन फाइनाइट वर्ब, जो सब्जेक्ट और टेंस के साथ कब बदलता ही नहीं, बहुत ही वफादार आदमी होता है। तो हमने फाइनाइट वर्ब पढ़ लिया है, ठीक है, जिसमें मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स थे। इसकी वीडियो है, आप जाइएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब है इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक हमारा है इन्फिनिटिव, और एक हमारा है जिरंड, और एक हमारा है पार्टिसिपल्स। देखो यार, कई लोग काजू चना छुआड़ा बादाम खा चुके, खा के दिमाग तेज कर चुके, लेकिन आज तक इन लोगों को समझ में आया नहीं। तो बड़े बड़े पहलवानों क्या करता है, यह पटखनी दे देता है। तो आज के बाद से आप ताकतवर होंगे, ये कमज़ोर होगा, एक दाव एक पछाड़, और ये सीधा जमीन पर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो इन्फिनिटिव और जिरंड दोनों को साथ साथ देखेंगे। दोनों का हिंदी वर्ब जो होता है वो ना नी ने आता है, ठीक है। नानी ने, अब नानी को मत याद करने लगना, ठीक है, ना नी ने, ठीक है। हिंदी में आप कोई भी आप हिंदी वर्ड लिखेंगे, हिंदी वाक्य लिखेंगे, उसमें जिस भी वर्ब में, जिस भी क्रिया में ना ने नी आए, समझिए कि वहाँ पे हमको जिरंड लगाना है या फिर इन्फिनिटिव लगाना है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव में जहाँ वर्ब के पहले हम टू लगाते हैं, क्या करते हैं, टू लगाते हैं, वहीं हम जिरंड में क्या करते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हमको टू लगाना है और यहाँ पे हमको आईएनजी लगाना है, दोनों काम बराबर है, ठीक है। ये भी आपका नाउन की तरह काम करेगा और जिरंड भी क्या होगा, आपका नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। दोनों को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इन्फिनिटिव की जगह जिरंड और जिरंड की जगह इन्फिनिटिव हम लगा सकते हैं, एक आध केस आपको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम क्या, अब जिरंड को लें तो जिरंड में क्या करना है, हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है। और यह इस्तेमाल होगा नाउन के जगह पे, यह भी नाउन की तरह बिहेव करता है और यह भी इन्फिनिटिव क्या करता है, नाउन की तरह बिहेव करता है। एग्जांपल यहां से देखते हैं, हम देखें वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, लिखा है ना, वॉकिंग, यानी ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लगता है आपका, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या लगा हुआ है, वॉकिंग। अब आप कहोगे वॉक मतलब चलना होता है सर, ठीक है, ये तो इसको हम वर्ब में करेंगे। आप बहुत पिक आउट करने के लिए देते हैं कि इसमें से वर्ब पिक आउट कर लो, नाउन पिक आउट कर लो, तो ये वर्ब की तरह दिख रहा है, हम इसको वर्ब लिखेंगे, नहीं। अब ये क्या हो रहा है, जब ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले लग रहा है, ठीक है, इसमें आईएनजी भले है, वर्ब की तरह भले दिख रहा है, लेकिन यह आपका नाउन है, ठीक है। यह वर्ब होते हुए भी नाउन की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिरंड। क्या बोलेंगे, जिरंड। यह नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, टू वॉक, टू वॉक, यानी कि वॉक के पहले, वॉक हमारा वर्ब का पहला फॉर्म, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, क्या लगा दिया, टू। तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। क्या हो गया, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वर्ब के पहले फॉर्म में, पहले वर्ब का फॉर्म तो समझते हैं यार, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो वेंट गान, डू डिड डन, है ना। चलो, तो वर्ब के पहले फॉर्म में जो पहला वाला फॉर्म है, ठीक है, उसमें अगर टू लगा दे, क्या लगाते हैं, टू, कहाँ, पहले, कहाँ, पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। और हम अगर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी को फेविकोल से चिपका देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा जिरंड हो जाता है, ठीक है। ये तो इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं। मैं आम खाने गया, आम खाने गया, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया कि नानी को याद कर लो, ठीक है। तो ना ने नी, तो किसमें लग रहा है, ना ने नी, इसमें लगाना, इसका मतलब हमको इसी में लगाना है। क्या करना है, हमको खाने में क्या करना है, या तो इन्फिनिटिव लगाना है या करना है जिरंड लगाना है, अगर हिंदी का अंग्रेजी बनाना है तब। अदरवाइज आप पहचान लेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है और वर्ब में आईएनजी लगता है और वो नाउन की जगह पे लगता है, तब क्या होता है, वो जिरंड
होता है, अदरवाइज वर्ब में आईएनजी तो कई जगह लगता है, ठीक है। तो आई गया क्या हो जाएगा, वेंट, ठीक है, खाना, ईट ना, आई वेंट टू ईट मैंगो, ठीक है। तो टू ईट क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मैं दौड़ना चाहता हूं, अब फिर अगर ना आ गया ना इसमें ना, अब इसी को बनाना है इन्फिनिटिव या जिरंड। तो आई चाहना का क्या होता है, वांट, आई वांट टू रन, ठीक है, या आई वांट रनिंग, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट में लगाएंगे तो आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, आपका जिरंड हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे वॉकिंग, चलना, चलना, नानी ने, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, अरे अच्छी आदत है, ठीक है। टू वॉक, यहाँ भी चलना हो जाएगा, चलना अच्छी आदत है, ठीक है। तो जहाँ पे ना ने नी आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इन्फिनिटिव या जिरंड क्या करना है, वहाँ पे लगाना है। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जिरंड में वर्ब में आईएनजी, और दोनों क्या करेंगे, नाउन की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये होता है, यह दोनों नाउन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव थोड़ा 2 कदम आगे है, थोड़ा एडवांस है ना ये। तो क्या होता है, यह एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की विशेषता बताए, एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। पढ़ाया है ना, याद बात है कि नहीं, वीडियो रिवाइंड करो, देखो, सीखो, ठीक है। तो आई वेंट टू स्टडी, मैं पढ़ने गया, तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के बाद आ गया है, ठीक है। ही गेव मी फूड, ये क्या है आपका, फूड क्या है, फूड क्या है, नाउन है ना। तो नाउन की विशेषता बता रहा, क्या करना है इसको, खाना है, क्या करना है, खाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव, क्या हो गया, एडजेक्टिव। ही रैन टू विन द रेस, वह दौड़ा, अब किस लिए दौड़ा, अब क्रिया की विशेषता बता रहे, किस लिए दौड़ा, टू विन, जीतने के लिए, द रेस, रेस को जीतने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। तो इन्फिनिटिव जो होता है नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी रोल अदा करता है, ठीक है। ये तिड़ुआ है, जुड़ुआ नहीं, ये तिड़ुआ हो गया समझो, ठीक है। तो ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन जो जिरंड होता है वह सिर्फ नाउन का काम करता है। क्लियर। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, वर्ब में आईएनजी, जिरंड, नानी ने, हिंदी में। आई बात समझ में, क्लियर है, दिमाग से क्लियर है कि दिमाग में क्लियर है, हाँ दिमाग में क्लियर होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दिमाग से क्लियर हो गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। चलो ठीक है, अब आते हैं हम पार्टिसिपल पे, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। चलो अब हम आते हैं पार्टिसिपल पे, क्या कहते हैं, पार्टिसिपल्स पे, ठीक है। तो इसे भी क्या करते हैं हम, 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है प्रेजेंट, एक हमारा होता है पास्ट और एक होता है हमारा परफेक्ट, ठीक है। एक हमारा प्रेजेंट, एक हमारा पास्ट और एक हमारा परफेक्ट। अब देखो जिरंड में जहां हमने क्या देखा था, जिरंड में हमने देखा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये काम करेगा नाउन की तरह, क्या करेगा, नाउन की तरह। प्रेजेंट में भी वर्ब में आईएनजी लगता है, कंफ्यूज मत हो जाना, देखो प्लीज, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है और इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो जिरंड जो होता है वो नाउन की तरह बिहेव करता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। देखो आई सा अ बर्निंग होम, बर्निंग जलता हुआ, कैसा हुआ, कैसा जलता हुआ, होम। तो घर कैसा था, वो जलता हुआ था, तो घर की विशेषता बता रहा है कि घर कैसा था, तो जलता हुआ था, ठीक है। तो यहां पे हिंदी में क्या होता है, ता हुआ या करके, ठीक है। ऐसी चीजें हिंदी में, जैसे वहां पे ना नहीं आता था ना, यहाँ पे ता हुआ करके, आई सा बर्निंग होम, ठीक है।
नहीं समझ में आ रहा ना, मतलब काम उस टाइम हो रहा है, आई सा अ बर्निंग होम, ठीक है। अब यहाँ पे बर्निंग जो है वो नाउन की जगह पे नहीं है, वह किसी नाउन से पहले आ रहा है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पास्ट देख लो, पास्ट ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है वर्ब का, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो आई, अभी साफ हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाएगा, आई सा अ बर्न्ट, BURNT, बर्न्ट होम, ठीक है। अब देखो BURNG, वर्ब में आईएनजी, बर्न, बर्न्ट और बर्न, तो आईएनजी लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म लगा दिया इसी होम के पहले, ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। मैंने जला हुआ घर, यहाँ पे जलता हुआ मतलब उस टाइम घर जल रहा था, धुआं निकल रहा था, आग जल रही थी, और यहाँ पे जल के राख हो गया था, ठीक है। तो एक जो वर्तमान में घटना घट रही होती है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के अनुसार रखते हैं, और जो घटना घट चुकी होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसको रखते हैं। तो मैंने जलता हुआ घर देखा और मैंने जला हुआ घर देखा, ठीक है। तो वर्ब में अगर आईएनजी लग जाएगा और किसी नाउन की विशेषता बताएगा तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म है और किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आते हम परफेक्ट पार्टिसिपल पे, तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, आते हैं। तो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आया ना, वो नाउन की तरह काम करेगा, नाउन के स्थान पे काम करेगा, और ये जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो वर्ब में आईएनजी तो है लेकिन वह एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। आते हैं परफेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके भी दो रूप होते हैं, एक हमारा होता है एक्टिव और एक होता है हमारा पैसिव। तो परफेक्ट पार्टिसिपल विशेष तौर पे एक काम खत्म होता है और दूसरा काम शुरू होता है, एक काम खत्म होता है और दूसरा काम शुरू होता है, वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, कॉमा आई वेंट अवे। मतलब एक काम यहां पे खत्म हो रहा है और दूसरा काम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। एक काम खत्म हो गया और दूसरा काम क्या हो गया, जाने का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब का क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हमारी हो रही है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। एक काम खत्म हो रहा है और दूसरा काम शुरू हो रहा है। पौधों को पानी देने के बाद माली चला गया, ठीक है। अब देखो पौधों को पानी देने के बाद हैविंग वाटर्ड, पानी देना का वाटर्ड होता है, वाटर्ड टू द प्लांट्स, एक काम खत्म हुआ ना, एक काम खत्म हो गया, ठीक है। कौन चला गया, द गार्डनर, गार्डनर वेंट अवे, ठीक है। तो पौधों को पानी देना एक काम था और जाना दूसरा काम था, तो एक काम खत्म हो रहा है दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो जहां एक काम खत्म होता है और दूसरा काम शुरू होता है वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्टिव में इसका पैसिव कैसे बनता है, आसान है, कुछ ना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे पिटाई खाने के बाद वो रोने लगा, ठीक है। तो हैविंग, अब देखो पैसिव क्या होता है, पैसिव मतलब जो काम खुद ना हो कोई दूसरा करे, ठीक है। तो हैविंग बीन बीटन, यहां पे क्या करते हैं, वहां पे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता था, और यहां पे पैसिव में क्या लगता है, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैविंग बीन बीटन, पिटाई खाने के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, द बॉय स्टार्टेड वीपिंग, रोने लगा, ठीक है। पिटाई खाने के बाद कोई मारा होगा, ठीक है। अब वो खुद तो मार नहीं रहा अपने आप को, कोई ना कोई मारा होगा, तो पैसे मतलब क्या होता है, कोई काम दूसरे द्वारा किया जाना। तो हैविंग बीन बीटन द बॉय स्टार्टेड वीपिंग, ठीक है। तो ये था आपका नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट मतलब इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन की तरह बिहेव करेगा, जिरंड
वर्ब में आईएनजी नाउन की तरह बिहेव करेगा। इन्फिनेटिव और जिरंड में दोनों में अंतर क्या होता है कि इन्फिनेटिव नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, और जो जिरंड होता है वह सिर्फ नाउन की तरह बिहेव करता है। पार्टिसिपल भी 3 तरीके का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जो वर्तमान काम को दिखाता है, पास्ट जो काम हो चुका होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक मरता हुआ सांप देखा, मतलब मर रहा था इसे, ठीक है, ठीक है। आई सा डाइंग स्नेक एंड आई सा डेड स्नेक, मतलब मर गया था वो, ठीक है। तो जो वर्तमान में काम हो रहा होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो काम बीत चुका होता है उसे पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम खत्म होता है और दूसरा काम क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो ये था हमारा